गोरखपुर में एक महिला के लापता होने का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़िता के भाई ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए अपनी बहन अंकिता मिश्रा के साथ वर्षों से हो रहे उत्पीड़न और अब उसके संदिग्ध तरीके से गायब होने का आरोप अपने दामाद पंकज मिश्रा पर लगाया है। पीड़ित भाई का कहना है कि उनकी बहन अंकिता मिश्रा की शादी 2018 में सिद्धार्थ नगर निवासी पंकज मिश्रा से हुई थी, जो गोरखपुर के एक डिग्री कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पंकज मिश्रा का व्यवहार बदल गया और वह दूसरी महिलाओं से मोबाइल पर आपत्तिजनक बात करने लगा। विरोध करने पर अंकिता के साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो गया। परिजनों के मुताबिक कई बार समझाने और शिकायत करने के बावजूद हालात नहीं बदले। वर्ष 2019 में भी थाना पथरा सिद्धार्थ नगर में शिकायत की गई थी, जिसमें जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने की बात कही गई। इसके बाद भी पीड़िता को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। प्रेस वार्ता में भाई ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गोरखपुर में किराए के मकान में रहने के दौरान उनकी बहन को कई बार गैस सिलेंडर से जलाने तक की कोशिश की गई और उसके साथ मारपीट की जाती रही। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया ताकि वह अपने मायके वालों से संपर्क न कर सके। परिवार का दावा है कि दिसंबर 2024 में भी इस पूरे मामले की शिकायत एसएसपी गोरखपुर से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में आरोपी पति ने फिर से पत्नी और बच्चों के साथ सही तरीके से रहने का भरोसा दिया, जिसके बाद अंकिता को वापस भेजा गया। अब इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब 1 मई 2026 को पंकज मिश्रा ने फोन कर बताया कि अंकिता अपने छोटे बेटे के साथ 28 अप्रैल से लापता है। भाई का आरोप है कि उन्हें बहन के गायब होने की सूचना भी काफी देर से दी गई। जिस मकान में वह रह रही थी उसका सही पता तक परिवार को नहीं बताया गया था। पिता के भाई ने आशंका जताई है कि उनकी बहन की हत्या की जा चुकी है और पूरे मामले को गायब होने का रूप दिया जा रहा है। उनका कहना है कि आरोपी अपने कथित अनैतिक संबंधों के चलते अंकिता को रास्ते से हटाना चाहता था। मेरा नाम विजयानंद मिश्रा है। मैं रामनगर पश्चिम चंपारण बिहार का रहने वाला हूं। मेरी बहन की शादी पथरा बाजार सिद्धार्थ नगर में 28 फरवरी 2018 को हुआ 18 फरवरी 2018 को हुआ था। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जब दीदी को, हमारे जीजा को पंकज कुमार मिश्रा के नाजायज संबंध के बारे में कुछ जानकारी हुई, पता चला, तब से वो उनको हमेशा प्रताड़ित करना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया। ये जब प्रताड़ित करता था उसके खिलाफ जब कंप्लेन होती थी, जब हम पंचायत बैठती थी लोगों के सामने, तो वो अपनी गलती स्वीकार करता था कि अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर 2 से तीसरे महीने के बाद वो ऐसे ही हरकत करना शुरू करता था। कुछ दिनों के बाद से वो गोरखपुर में रेंट पे दीदी को लेके रेंट पे रहना शुरू किया और यहाँ महवा मंडी से 28 अप्रैल से मेरी दीदी लापता है। वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों का कहना है कि उस दिन उसने दीदी को बहुत बेरहमी से मारा पीटा था और वो मार पीट के उसको कहीं ना कहीं हत्या करके छुपा दिया है। मेरे पुलिस प्रशासन से ये प्रार्थना है कि उससे कड़ाई से पूछताछ की जाए, जिससे मेरी दीदी का, अंकिता कुमारी मिश्रा का, कुछ पता चल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर महिला 28 अप्रैल से लापता थी तो सूचना देने में देरी क्यों हुई? आखिर पीड़िता का फोन क्यों तोड़ा गया? और पहले की शिकायतों पर अगर समय रहते कार्रवाई होती तो क्या आज यह स्थिति पैदा होती? फिलहाल पीड़ित परिवार ने रामगढ़ ताल थाना पुलिस से आरोपी पंकज मिश्रा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और अंकिता मिश्रा का सुराग कब तक मिल पाता है।